बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, मज़े मज़े के खाने बनाते रहें और खाते रहें। अच्छा जी, आज हम सिर्फ एक पाव चिकन से ना इतने ज़्यादा बारबेक्यू चिकन रोल पराठा मैं आपको बनाने की रेसिपी बताऊंगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी दिल थाम के देखिएगा और वीडियो का कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही मज़ेदार किस्म के रोल पराठा एंजॉय करें। चले जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 कप मैदा लिया है, ठीक है। इसकी जगह आप नॉर्मल आटा जो है ना, घर में गूंदा हुआ आटा है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम कमर्शियल स्टाइल से बना रहे हैं, जो कि हम अक्सर जो है वो बाहर से खाते हैं, इसी तरह मैदे का ही रोल पराठा होता है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं मैदे का यूज कर रही हूँ। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। इसकी जगह मैं आपको दोबारा कहूंगी कि आप गूंदे हुए जो घर का नॉर्मल आता है, चक्की का आटा है, गंदम का आटा है, आप उसका यूज भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल तरीके से आपने जस्ट मैदे में नमक ऐड करना है और उसको जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको गूंथ लेना है। थोड़ी देर आप इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा मैदा थोड़ा-सा रेस्ट करता है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने रोल पराठा की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट 1 पाव चिकन लिया है, जो कि 2 से 3 हमारे पास पीस बनेंगे। इस तरह आपने मोटे-मोटे ना, जैसे हम बारबेक्यू के लिए पीस काटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने मोटे-मोटे पीस काट लेने हैं। उसके बाद क्या करना है कि ये मेरे पास मीडियम साइज़ का एक प्याज़ था, उसको बिल्कुल मैंने जूलियन कट में बारीक-बारीक काट लिया था, ठीक है। ये आगे हमें ना फिलिंग के लिए काम आएगा और बहुत ही मज़ेदार सिर्फ इस प्याज का टेस्ट लगेगा। यहाँ पे मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, जो कि 1 टेबलस्पून है, हम ये यूज करेंगे। साथ ही यहाँ पे हमारे पास फ्रेश धनिया है, जो कि 3 टेबलस्पून है, इसका भी हम आगे यूज करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले तो आपने एक बहुत ही खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेनी है और उसके अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको फ्राई कर लेना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा जो है ना, इसका कलर तेज़ नहीं करना है, थोड़ा सा फ्राई करें जिसमें इसका कलर जो है ना जस्ट गोल्डन सा आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। यानी आप अगर कभी कोई भी रेसिपी बना रहे हों, स्पेशली जिसमें थूम और अदरक का जस्ट यूज़ हो रहा हो, तो वहाँ पे आप अगर थोड़ा सा 3 to 4 टेबलस्पून पानी डाल के ना 1 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ेंगे ना, तो इससे क्या होगा, लहसुन और अदरक का तमाम टेस्ट, उसका तमाम फ्लेवर इतना मज़ेदार किस्म का मसालों में आता है ना। आप एक दफ़ा ना इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बल्कि किसी भी रेसिपी में इस तरीके को ज़रूर फॉलो करें आप। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है कि चिकन को डाल देना है, चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पे चिकन में आपने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं शामिल करना, क्योंकि आपको पता है कि चिकन जो है वो अपना पानी भी छोड़ता है। अब यहाँ पे डाल देंगे कि हम 1 टीस्पून नमक का डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मेरे वो बहुत प्यारे सब्सक्राइबर जो मुझे हर वीडियो में कमेंट करते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनसे बस मेरी ये गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आगे शेयर भी किया करें अपने फैमिली मेम्बर में। और इसके साथ ही जो आशू किचन कॉर्नर है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती और वो मुझे भी नहीं जानती होंगी। जस्ट आवाज़ से ही मुझे वो पहचानती हैं, लेकिन वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं और वो दिल से मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। स्पाइसेस में हम सबसे पहले दरा मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, साथ ही हमारे पास सूखा धनिया है 1 टीस्पून, कसूरी मेथी है हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और यहाँ पे ज़ीरा है 1 टीस्पून, सोया सॉस और आपके पास जो विनेगर है ना, वो भी आप यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून, ठीक है। जैसे आपने इसमें यही स्पाइसेस ऐड करने हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि ये बारबेक्यू हम रोल पराठा बनाने जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपने दरा मिर्च जो है ना, वो सही 1 टीस्पून ना भर के ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब स्पाइसेस थोड़ा सा जब आप इसको रोल पराठे के अंदर ऐड करेंगे ना, तो स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, तो इसलिए आपने इसको ज़रूर ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बन रहा तो बारबेक्यू रोल पराठा है, लेकिन अब इसमें कुछ मलाई का ऐड करके ना, तो इसको हम मलाई रोल पराठा बना देंगे। यानी इससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिब्बे वाली ये मलाई मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं की। घर में जो नॉर्मल हम दूध लेते हैं, फ्रेश दूध लेते हैं, उसके ऊपर ये जो मलाई थी वही मैंने इसमें यूज़ की है। उसके बाद आपने इसको कवर कर देना। 5 मिनट के बाद आपने चेक करना है कि इसके अंदर से तमाम पानी ड्राई हो जाए और इसका कलर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, बहुत ज़्यादा आपने इसमें ऑयल नहीं ऐड करना, बहुत कम हो। आप ये देखें, यहाँ पर मैंने ऑयल का यूज़ 3 to 4 टेबल स्पून किया था, लेकिन क्योंकि मलाई भी इसमें ऐड की थी,
होगी, तो इस वजह से ऑयल की क्वांटिटी जो है आपको थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। लेकिन कोई बात नहीं, वो हम एक्स्ट्रा ऑयल ना जो भी एक जगह हो जाएगा उसको हम साइड पे निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब इसको हम बारबेक्यू का कैसे हम इसको फोक देंगे। सबसे पहले आपने कोई भी एक कोयला एक चूल्हे पे सही से गर्म कर लेना है और ऊपर फ़ौरन से आप ना कुकिंग ऑयल डाल के थोड़ा सा 3 to 4 ड्रॉप फ़ौरन से कवर लगा के 5 to 10 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। इससे क्या होगा ना, चिकन का इतना अच्छा टेस्ट आएगा, यानी बारबेक्यू जो है वो आप घर में मुश्किल तरीके से बनाते हैं ना, तमाम फ्लेवर इसका जो है ना बारबेक्यू का इसमें आपको फील होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमारा आटा है, हमारा मैदा है, वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से छोटे छोटे से पेड़े बना लें। यहाँ पे आपने बहुत बड़े साइज़ के भी नहीं बनाने, नॉर्मल बनाने हैं, ताकि वो पतले पतले से ना बारीक बारीक से उसकी आप रोटियां बना सकें। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 5 to 6 मैंने इस मैदे से ना पेड़े बना लिए थे। अच्छा जी, इसके साथ किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, एडिट करने में। तो आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे, इसी तरह अपने फैमिली मेम्बर को शेयर कर देंगे, तो इस तरह हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी, ठीक है। और इसी तरह मैं आपकी बहुत सी मज़ेदार और अंडर बजट आपके लिए रेसिपी बनाती रहूँगी। अच्छा, आपने घर में अब जैसे हम नॉर्मल रोटी को बेलते हैं ना, इस तरह आपने बेलना है, लेकिन थोड़ा सा बारीक आपने बेलना है और उसके दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा आपने कुकिंग ऑयल, बटर जो भी आपके पास अवेलेबल आप लगा दें। यानी नॉर्मल तरीके से आपने पराठे बनाने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम इसको ऑयली पराठा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये रोल पराठा है, बहुत ज़्यादा ऑयल करके ना एक वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इस वजह से कोशिश किया करें कि ऑयल की मिकदार बहुत कम यूज़ किया करें, लेकिन इसकी जगह अगर आप बटर या देसी घी का यूज़ करें ना, तो वो ज़्यादा आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे तमाम मैंने रोल पराठे के लिए ना पराठे बना लिए थे। अब आपने क्या करना है कि सिंपल चिकन लेनी है, ठीक है, और उसको ना एक ही जगह यानी सेंटर में उसके तमाम पीस चिकन के रख देनी है, जितनी भी आपको रिक्वायर्ड हो। और उसके बाद आपने जो प्याज काटा था, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था, तो आपने प्याज को भी डाल देना। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्याज की क्वांटिटी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद आपने लास्ट में इसके ऊपर मायोनीज़ ऐड करनी है और इस पराठे को बिल्कुल ऐसे ही आपने फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे किसी भी बटर शीट की या आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं। तो आप इसको नॉर्मल इसी तरह बंद करके ना इसको सर्व करें। आपके घर वाले, आपके प्यारे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और हालांकि इसके अंदर हमने चिकन और अनियन वगैरह का यूज़ इतना नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारे रोल पराठा बहुत मज़ेदार बने थे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फीडबैक भी सेंड करना है। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।